देखिए आप, ये हमारे यहाँ पर अंतराय कर्म की बात चल रही है। आखिर है क्या ये? अब जगत के अंदर पूरा जो है सारे संसार का व्यवहार आप देखेंगे, आपको ये पता चलेगा। अब इसमें आप ये समझिए कि संसार के व्यवहार में एक तरफ तो देना है, दूसरी तरफ लेना है, तीसरी तरफ भोग शक्ति उपयोग है और चौथी तरफ उपभोग है। अब ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम है, सभी जानते हैं कि ये संसार सबके लिए, सबका विषय है, सबकी बात आ गई। और इसके साथ जुड़ गया है एक तरफ हमारे पास खुद की शक्ति। अब ऐसी शक्ति जो है ये हमारे साथ में हो। अब ये संसार के अंदर देना लेना, अब क्या करेंगे साहब, परस्पर चलता है, परस्पर का व्यवहार है। आज आप देंगे, कल कोई दूसरा आपको देगा, आप किसी को दोगे, दूसरा आपको देगा। ये व्यवहार जो है वो चलता रहता है। ये लेना जब आ जाता है तो ये हो गया, आपको तो मिल रहा है तो आपके लिए लाभ हो गया, समझे? दोनों बात है, समझे? लेकिन कोई देगा तो किसी को मिलेगा, कोई देगा ही नहीं तो किसी को लाभ कहाँ से होगा? अब जब आपको मिल गया है तो आपको उसका उपयोग करना कि नहीं करना, आप जानते हैं। आप मिल गया तो आप उसका उपयोग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? उपयोग करना ये भी बात हो गई। अब उपयोग करने की आपकी शक्ति हो, फिर आप उपभोग भी करो साहब। ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास क्या क्या है, किस तरह से आप कर रहे हो, तो ये जो है आपको देखना जरूर है। तो ये हम जब खुद ही समझ जाएंगे तभी हमको इसका ख्याल आएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो हमको यहाँ पर बताया गया है उसके अंदर किस प्रकार से हम कैसे समझेंगे? अरे वो कहाँ गए वो कलर, ये वो कहाँ गए लाइन डायग्राम वाला? नहीं नहीं नहीं, इसी में मैं करता हूँ, नया करता हूँ। वो आते थे ना पेंसिल सब ले दी, वो वाला नहीं, दूसरा। हाँ तो अब हुआ क्या है कि इसी इरेजर है। पहले वाला निकाल, ठीक है, जो पहले निकालते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें पहले ये समझना है कि ये जो चक्र चल रहा है पूरा, अब इस चक्र के अंदर हम किस कक्षा में हैं। अब ये ध्यान रखिए, संसार का संपूर्ण ये भी जिसके साथ जुड़े वो उसके साथ में सुख बुद्धि है। ये अगर आपको लेना देना अच्छी तरह से मिले, इधर से जो है आपका भोग उपभोग आपके साथ अच्छी तरह से हो जाए और आपकी शक्ति बरकरार रहे। संसार में सब लोगों ने इसी को सुख कहा है, सुख बाना है। अब इसके अभाव में दुख हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा हुआ कि दुख हो जाएगा। लेन देन का व्यवहार घटा, आया दुख सामने, समझे कि नहीं? अब हम कैसे करेंगे, ये परिस्थिति सामने आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमें करना तो क्या करना था, तो ये जो है कि जिस तरह से हमारे लिए
ये आत्मा के साथ में हमको जब जिस प्रकार के ये कर्म बनेंगे सर, तो ये कर्म आपका कौन सा कर्म किस तरह से बन रहा है ये आपको देखना है। अब ये पांचों विभाग के अंदर अगर ये जो है ये इसके अंदर ये दानांतराय है, तो इसका मुख्य काम ये है कि भाई ये आपको देने के लिए सहयोग करे। तो अब ये देने की बात करें तो बात हो जाए, समझे कि नहीं। इधर आपका लाभांतराय कर्म है, तो ये आपको किस तरह से क्या लाभ कराएगा कि नहीं कराएगा। अब ये जो है देना लेना हो गया सब। अब किसमें आपका कर्म काम कर रहा है, कौन सा कर्म काम कर रहा है, ये कर्म ज्यादा है कि ये कर्म ज्यादा है, ये कर्म ज्यादा है कि ये कर्म ज्यादा है। अब इन सबको अगर हम देखते रहें तो ये हो गया भोग। उपयोग करना है, आपको खुद को वापरना है, खुद उसका उपयोग करने वाले हो, तो ये जो हमको करना है तो ये कैसे करेंगे। अब ठीक इधर आप देखेंगे तो भी आपको वापस ख्याल आ जाएगा कि ऐसे कौन से कर्म कितने प्रकार के हैं कि जिन कर्मों के अंदर जो है कौन सा कर्म कैसा आ रहा है, कैसे कर्म के कारण जो है तो ये जो है उपभोग आ गया। इधर हमारे पास जो अंदर की वीर्य शक्ति है, अब पूरे संसार के अंदर अगर ये पांचों कार्य नियमित निरंतर सबके साथ बरोबर होते रहे तो सभी सुखी है। फिर तो कोई ना नहीं कहेगा, हम सब सुखी है, सब अच्छा सुख है, बच्चा है, हमारा लेन देन अच्छा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, बाप बेटे के बीच में हो, सगे संबंधियों के रिश्तेदारों के बीच में हो, तो सबको अच्छा लगता है। सब अच्छी तरह से उनको समझ सकते हैं कि हाँ साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमको क्या करना है, कैसे करना है। अब ये जो है या ये कब है कि कर्म आपका हो तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर ये अगर चारों चल रहे हैं तो सबकी आत्मा में अपना अपना गुण सबके साथ जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी आत्माओं के साथ संसार में सबका गुण बना हुआ है, सबका गुण अच्छा है, कोई ना नहीं है। अब देखिए ये इसके अंदर कर्म किसने कितने बांधे, ये कर्म की प्रकृति कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। जब हमने इतना सा एक किसी को अंतराय किया ये कर्म प्रकृति बन गई, अब किसी की ये वाली कर्म प्रकृति बनी, ये सब अंदर हमारे स्टोरेज में है। ये आपने कब कर्म प्रकृति कितनी बांधी थी, ये कर्म प्रकृति आपने कितनी बांधी थी, ये कर्म प्रकृति, तो ये सबके साथ में जुड़ी हुई बात है, समझे। अब आपने कब 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 कैसा किया था, कितना दानांतराय बनाया था, बढ़ाया था, तो ये कर्म की प्रकृति हमारे साथ में जुड़ गई था। अब ऐसे आप ये देखिए कि एक एक जीव ने अपनी तरह से छोटी कर्म प्रकृति बांधी कि बड़ी कर्म प्रकृति बांधी सा। अब वो आपने कितने प्रमाण में बांधी, ऐसे करते करते लोग जो है ये ढेर सारे, क्योंकि ये सब अंदर जो आप देख रहे हैं वो एक एक दिन की, कभी 1 मिनट में, कभी 10 मिनट में, पूरे जीवन के अंदर लोग देख रहे हैं। आप 100 साल जीवन जी रहे हो, लेकिन आपने कितनी बार कौन सी कर्म प्रकृति बांधी है। कोई व्यक्ति दान दे दे और दान देने के बाद उसका अफसोस करे, और ऊपर से जो है अफसोस करके अरे मैंने तो गलत दे दिया, अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, अरे मैंने तो ऐसा, फिर वो अपनी तरह से कर्म बांधेगा। सोचिए तो दान देने का पुण्य कहाँ गया। दान देने के बावजूद भी अगर वो अपनी तरह से मानसिक अंतराय कर्म का विचार कर रहा है तो फिर उसके साथ यही कर्म जुड़ने वाला है, ऐसे ही कर्म बनेंगे। अब आप दोनों की तुलना करिए साहब। अब आप एक एक के साथ में थोड़ा सा, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं, वैसे नीति बेन आपको बोलना है, ध्यान से सुनना,
जिसका दानांतराय ज्यादा हो और लाभांतराय कम हो, लाभांतराय ज्यादा हो और दानांतराय कम हो, दानांतराय लाभांतराय दोनों ही कम हो, और दानांतराय और लाभांतराय दोनों ही ज्यादा हो। चलिए ये 4 भाग बोल करके कौन इसको एग्जाम्पल में बरोबर सेट कर सकते हैं? बोलिए नीति बेन। हाँ, जी महाराज साहब, आपने बताया कि जिसका दानांतराय कर्म ज्यादा हो और लाभांतराय कम हो, तो उसको ऐसी जीवात्मा वो दान नहीं कर पाएगा, और उसका लाभांतराय कर्म कम है तो उसको लाभ ज्यादा होगा। और फिर सेकंड केस में दानांतराय कम है और लाभांतराय ज्यादा है, तो वो ऐसा जीव दान अच्छे से कर पाएगा, और लाभांतराय कर्म ज्यादा होने की वजह से उसको लाभ कम मिलेगा। देन लाभांतराय, राइट? सो दोनों ही कम हो तो ओके, दोनों कम होंगे तो दान भी ज्यादा देगा और उसको लाभ भी ज्यादा होगा। वेरी गुड। और फिर दोनों ही ज्यादा हो तो वह दान भी नहीं कर पाएगा और उसको लाभ भी नहीं होगा। अब इन 4 के अंदर सुखी कौन है ये बताइए एग्जाम्पल में। जिसका लाभ अरे जो तीसरे नंबर वाला ज्यादा सुखी है। राइट, दानांतराय भी कम है, लाभांतराय भी कम है, वो कितना ज्यादा सुखी रहेगा? इधर कर्म देखिए, उधर कर्म का प्रमाण घटा हुआ है तो वो सुखी है, ये आपको समझना है। तो ये हमको यहाँ पर ख्याल आ जाना चाहिए कि किस तरह से कैसे लोग जो है क्यों कम ज्यादा संसार में सुखी है। बस इसका कारण ये है, अगर दानांतराय कर्म अब उसके साथ में आपने लाभांतराय को जोड़ा हुआ है, इन दो के बीच में चल रही है बात, तो किसकी कर्म प्रकृति कैसे क्यों बढ़ रही है, क्यों वो दुखी हो रहा है साहब, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब कोई अगर आपको ये दिखे कि वो लाभांतराय कर्म ज्यादा बांध रहा है, अब इन सब के कारण हमको पहले जरूर समझने पड़ेंगे कौन कितने प्रमाण में बांध रहा है। अगर किसी को कोई लाभ हो रहा है तो क्यों आप अंतराय करो, ये मेरा कहना है। एक भाई साहब ने पड़ोस में रहने वाले ने पड़ोसी के घर में जो है उसकी लड़की की शादी हो रही थी और खुद के घर की लड़की की शादी नहीं हो रही थी। तो जब उसकी शादी की बात आई तो दूसरे वाले सामने से जो पूछने के लिए आए कि भी अड़ोस पड़ोस में जरा पूछ के देखिए क्या स्वभाव कैसा है, लोग कैसे है, क्या है, संसार का व्यवहार है, लोग पूछते हैं। तो वो पड़ोसी भाई साहब ने देखा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, इनके घर की बेटी की शादी की जल्दी हो रही है, और मेरी बेटी तो बड़ी है तो भी नहीं हो रही, इनकी बेटी तो छोटी है तो भी हो रही। उसने अपने स्वभाव से जो है कैसे भी करके उनका रुक जाए इसके लिए जैसा तैसा बोलना शुरू कर दिया। अब जेलसी होती है तो लोग कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलेंगे, समझे कि नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में उसने अपने तरीके से क्या किया, बोलिए अमन जी, कैसा हुआ उनका? महाराष्ट्री जो पूछने के लिए आए उनको जवाब दे करके ऊपर से उन्होंने कर्म बांधे। कहने का मतलब ये है, अब देखिए जिसका जो पुण्य है और जिसका जो है कितना भी बोला, कैसा भी बोला, कुछ भी बोला, लेकिन उस लड़की की शादी नहीं रुकी और उसकी अपने खुद की लड़की की शादी नहीं हुई। तो ये कैसा हो रहा है, क्यों लोग अपनी तरह से फिजूल में कर्म बांध रहे हैं? अब ये प्रतिदिन के हैं, ध्यान रखिए। ये आप डायग्राम जो देख रहे हो, एक एक कर्म प्रकृति में तारीख वार समय बरोबर लिखा है, कब आपने किसको अंतराय किया, कब आपने कैसे अंतराय कर्म बांधा है। अब वो बरोबर है, जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो ना, आप छोटे से चिप्स के अंदर जो है तो फिर उसको लाकर खोल के एनलार्ज करके उसमें क्या है वो देखते हो, वैसी बात यहाँ पर भी है। एक एक के अंदर आपने ये कर्म प्रकृति कब बांधी थी, अब क्या करके बांधी थी आपने, अब इस कर्म की इंटेंसिटी आपकी कितनी ज़्यादा है या कम है, आप ये देखेंगे कि ये कर्म प्रकृति कौन सी है, ये कर्म प्रकृति मैंने कैसे कब
अब सब अंदर लिखा हुआ, इस कर्म प्रकृति के अंदर जो है डिटेल में सब बातें पूरी लिखी हुई है। अब आपको बरसों हो गए याद नहीं है, वो बात एक अलग है, लेकिन एक कर्म प्रकृति के अंदर हर चीज हमारी डिटेल में लिखी हुई है कि ये कर्म मैंने कब कैसे बांधा था, और मैंने ये कर्म और ज़्यादा डार्क बांधा था कि कैसा बांधा था, वो आपको ख्याल आ जाएगा। कौन सी कर्म प्रकृति कितनी भारी है, तो ये हो गया समझे। एक एक कर्म प्रकृति को आप नाम दे दीजिए। इस कर्म प्रकृति का नाम, एक का हो गया दानांतराय, दूसरी का हो गया लाभांतराय। अब ये जो दोनों कर्म प्रकृतियां चल रही है हमारे जीवन के अंदर, ये कितने काल तक रहेगी? इधर देखिए, जो आप एक एक अंदर इंडिविजुअल देख रहे हो ना, अब एक एक केवल ज्ञानी देख सकते हैं। केवल ज्ञानी एक एक को बरोबर ओपन करके आपको जवाब देंगे। ये कर्म प्रकृति 10 लाख बरस की, ये कर्म प्रकृति 10 करोड़ बरस की, ये कर्म प्रकृति 50 करोड़ बरस की, ये कर्म प्रकृति 100 करोड़ बरस की। अब आप सोचिए, आज के एक जन्म में आपका व्यवहार हुआ, लेकिन सामने आपको 100 करोड़ बरस तक आप कितने जन्म बिताएंगे, कितने भव बिताएंगे, किस तरह से बिताएंगे? प्रत्येक बार आपके लिए ये अंतराय आने ही वाली है। ये अंतराय आने वाले मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। तो हमारे जीवन के अंदर इसी तरह से जब ये अंतराय कर्म आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तब क्या परिस्थिति होगी? अब आप जो है दीपिका बहन जी, आप अपोजिट बोल सकते हैं। लाभांतराय को पहले लीजिए, दानांतराय को छोड़िए, समझे। या लाभांतराय के साथ में आप इधर से भोगांतराय कर्म को जोड़ करके चारों बोल सकते हैं, या दानांतराय और भोगांतराय को जोड़िए, या लाभांतराय और भोगांतराय को जोड़िए, आप इधर से दानांतराय उपभोगांतराय। ये कैलकुलेशन करके आपको जो है सैकड़ों कर्म प्रकृतियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि संसार में अनंत जीव है। आपको ध्यान है परमिता बहन, मैंने पहले भी कहा था, भगवान केवल ज्ञानी है, ख्याल है। और वो खाली जैनों को ही नहीं बता रहे, जैनों के लिए नहीं बता रहे, दुनिया के समस्त अनंत अनंत जीवों का हिसाब सारा इस कर्म शास्त्र में बता रहे। ऐसा कर्म फिलोसॉफी का शास्त्र दुनिया का कोई धर्म नहीं बना सका है, किसी ने नहीं बनाई ऐसी। और केवल ज्ञानी महावीर स्वामी जगत के अनंत अनंत जीवों के लिए बता रहे हैं। ये सोचिए, ये कैसा है? स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग के अंदर आप देखो, एक को अच्छा खाने को मिलता है, एक अच्छा मोटा तगड़ा हो रहा है, और दूसरे को कोई एक रोटी भी नहीं दे रहा। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मात्र मनुष्यों को ही अंतराय कर्म है ऐसा मत सोचिए। स्वर्ग में देवी देवताओं को भी अंतराय कर्म है, नर नारियों को अंतराय कर्म मनुष्य में है, नरक में जाओ नारकी जीवों के हैं, संसार के अंदर पशु पक्षियों में जाओ वहां पर है। भाई बिना अंतराय कर्म का संसार में एक भी जीव ही नहीं होता है। जब हम अंतराय कर्म नाम लेते हैं तो ये पांचों का एक साथ में समावेश करना है, अलग अलग मत करिए, समझे कि नहीं? पांचों कर्म प्रकृति है, दानांतराय भी है, लाभांतराय भी है, भोगांतराय भी है, उपभोगांतराय भी है, वीर्यांतराय भी। इन पांचों के कार्य क्या है? आशा बहन बोलिए। पांचों कर्म प्रकृतियों के अपने अपने कार्य क्षेत्र क्या है? तो दानांतराय से हम दान देते रुक जाएंगे, लाभांतराय से हमको लाभ नहीं मिलेगा, अंतराय आएगी। भोगांतराय में जो होगा तो भी हम भोग नहीं पाएंगे, उसमें भी अंतराय आएगी। और उपभोगांतराय से जो हम घर में रहते, जो बारी बारी उपयोग करते, उसके होते हुए भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसमें भी अंतराय आ जाएगी। एक और क्यों छोड़ दिया? और वीर्यांतर, ये सभी के कारण जो अंतर की जो शक्ति होती है, वीर्य की शक्ति होती है, उसमें भी अंतराय आ जाएगी, और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये जो अंतराय है ये सारे विघ्न कारक है। अंतराय शब्द का मीना बहन जी, दिस इज जस्ट फॉर द ऑब्स्ट्रक्शंस। Whenever you are getting in the all types of things, either you are giving it to others or someone other person is giving it to you. At that time the obstructions will come every time. If you want to give, you can't give.
due to this type of obstruction of the Dhanantraya. If suppose XY person, that person, another person who is giving you, but you will not get that thing, you see, this is your Labhantraya karma. ये जो प्रकृति है, ये चल रहा है, इसकी बात चल रही है. दीपिका बहन, बनाएंगे आप इसके साथ दानांतराय का भोगांतराय कर्म के साथ बना के देखिए. नहीं, चलिए साहब, परमिता बहन बोलिए. जिसका भी दानांतराय कर्म ज्यादा होगा उसका पास में होते हुए भी दान नहीं कर सकेगा और उसको दान भोग भी कम कर पाएगा. जिसका चार जो बनाना है ना, दानांतराय कम है लेकिन भोगांतराय ज्यादा है. भोगांतराय कम है, दानांतराय ज्यादा है. दानांतराय भोगांतराय दोनों ही कम है और दानांतराय और भोगांतराय दोनों ही डबल ज्यादा है. ऐसे पहले चार बना लो और फिर उसके एग्जाम्पल में सेट करके देखो. बोलिए राहुल जी. हाँ ठीक है. दानांतराय ज्यादा है, भोगांतराय कम है. दानांतराय कम है, भोगांतराय ज्यादा है. दानांतराय कम है, भोगांतराय भी कम है. दानांतराय ज्यादा है, भोगांतराय भी ज्यादा है. अब कैसे एग्जाम्पल बैठाएंगे संसार के व्यवहार में, बोलिए. कोई दान ज्यादा दे सकता है लेकिन भोग नहीं कर सकता है. कोई दान कम देता है लेकिन भोगने का उसको ज्यादा भोग सकता है. दान कम करता है और भोग भी कम करता है. दान ज्यादा देता है और भोग भी खूब करता है. अरे एक शेठ जो है वो दान रोज का देते हैं, दान अच्छा देते हैं रोज, लेकिन घर में तो रोटी भी नहीं खा सकते. खुद की बीमारियां, खुद का डाइजेशन, खुद की शारीरिक तकलीफ उनकी ऐसी है कि वो दान तो दे सकते हैं, 2 रोटी घर में नहीं खा सकते हैं, उसका क्या करना. और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है कि दान तो नहीं देता है लेकिन घर में जो है ऑलवेज इज ईटिंग, कोई स्वीट्स है, फरसान है, अच्छा बढ़िया खा पी करके मस्त रहता है, दान नहीं दे सकता है. और कोई ऐसे भी लोग हैं खूब दान देते हैं और खुद खाते पीते मस्त रहते हैं. कोई और कई लोग ऐसे भी हैं कुछ भी नहीं देना और खुद को भी खाने पीने को नहीं मिलता है. अरे ये बात समझ में आपको. ऐसे चारों एग्जाम्पल जो है अब संसार के अंदर, पूरा संसार देखो पहले. केवली भगवंतों ने इस प्रकार के कर्म प्रकृतियां क्यों बनाई, वो पूरा संसार देख करके सबके हिसाब से बनाई. अनंत जीव है ना, अनंत जीव है. एक जीव जैसा दूसरा जीव नहीं है, एक के जैसा कर्म दूसरे का नहीं है. अब क्या करना सोचिए, समझे कि नहीं. एक एग्जाम्पल से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन करना है ना, तो ये करने का फायदा क्या हो रहा है. ये कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन आप करते जाइए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. अब सब के आप करते कितने 20-25 भेद तो यहाँ बना लेंगे और फिर सबके एग्जाम्पल लेके पूरे संसार में करिए. अब आपको ख्याल आ जाएगा. तो किस तरह से बन रहे हैं, बोलिए साहब. सुनीता जी, आंचलिया जी, आप लाभांतराय और भोगांतराय 2 का कॉम्बिनेशन करके देखिए कैसे बोलेंगे 4 भेद. हाँ साहब. तो फर्स्ट, अगर जीव का लाभांतराय कर्म ज्यादा है और भोगांतराय कर्म भी ज्यादा है तो ना ही वो जीव दे सकेगा ना ही उसका उपयोग कर सकेगा. और सेकंड, अगर जीव का लाभांतराय कर्म कम है लेकिन भोगांतराय कर्म ज्यादा है. अगर लाभांतराय कर्म कम है तो वह जीव तो ले सकेगा, लेकिन अगर भोगांतराय कर्म ज्यादा है तो वो खुद भोग नहीं कर पाएगा. अब जीव का लाभांतराय कर्म भी कम है और भोगांतराय कर्म भी कम है तो ये जीव ले भी सकेगा और उसका उपयोग भी, भोग भी कर सकेगा. और लास्ट कॉम्बिनेशन, अगर जीव का लाभांतराय कर्म
लाभ अंतराय कर्म ज्यादा है और भोग अंतराय कर्म कम है, तो अगर लाभ अंतराय कर्म ज्यादा है तो ना ही वो ले सकेगा, और नहीं सॉरी, लाभ अंतराय कर्म कम है तो वो जीव तो ले सकेगा, और भोग अंतराय कर्म ज्यादा है तो उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा। अब जैसे आपने इसका किया है, इसी तरह से अगर हम सबका करते जाएं, अभी आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर एक आया, दूसरा आया, आप इसके साथ में अभी भोग में उपभोग में व्हाट इज द डिफरेंस प्रवीण भाई, क्या दो में फर्क है? क्यों ऐसा ना क्यों बोलते हो? साहब बीच में नहीं था सही जी, मैं आज ही अटेंड हो रहा हूँ सही से। बात करो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? सुनीता जी जैन जो है, माता जी बोलिए। चलिए। महाराज साहब, भोग एक बार ही होता है, वो भोग बार बार होता है। अब इसका कर्म बैठाइए, आप देखिए समझे कैसे हो रहा है। इन दोनों में बैठाइए ना, भोगांतराय उपभोगांतराय के पहले 4 भेद बनाइए और बना करके एग्जाम्पल देकर बैठाइए। माता जी बोलिए, नहीं बोलना है? चलिए एलसी जैन साहब देखिए आप कैसे बैठाते हो। मुश्किल है साहब। अरे भाई साहब, कोशिश करेंगे। अरे भोगांतराय कम है और उपभोगांतराय ज्यादा है, उपभोगांतराय कम है और भोगांतराय ज्यादा है, उपभोगांतराय भी कम है, भोगांतराय भी कम है, और दोनों ही ज्यादा है, हो गए ना 4। अब उसका बरोबर सोच समझ कर एग्जाम्पल कैसे बैठता है बैठाइए। मनीषा जी बोलिए साहब, किसको बोलना है? अरे बहुत आसान, मैं बोल रही हूँ मनीषा। जल्दी। भोग और उपभोग महाराज जी, जिसका भोग अंतराय ज्यादा है और उपभोग अंतराय ज्यादा है, तो महाराज साहब वो भोग भी नहीं कर पाएगा, ठीक से कम कर पाएगा, उपभोग भी कम कर पाएगा। और जिसका भोग अंतराय कम है, उपभोग अंतराय भी कम है, तो वो दोनों ही ज्यादा कर पाएगा, भोग भी और उपभोग भी। जिसका भोग अंतराय कम है, उपभोग अंतराय ज्यादा है, तो महाराज साहब वो भोग तो ज्यादा कर पाएगा, उपभोग कम कर पाएगा। और जिसका भोगांतराय कर्म कम है, उपभोगांतराय कम ज्यादा है, तो महाराज साहब वो भोग ज्यादा कर पाएगा, उपभोग कम कर पाएगा। कम ज्यादा की बात करेंगे तो आपको बरोबर बात सेट में ख्याल आ जाएगी। सोचिए, अब किसने कौन सी कर्म प्रकृति कैसी बांधी है सोचिए, और वो अपने को हमको सबको अपनी तरह से समझना है। ये सब अलग अलग जब आप देख रहे हो तो इसका आपको ख्याल आ जाएगा। अब इसका और उसका दोनों का साथ में जोड़िए अमन जी, उपभोगांतराय और दानांतराय के अंदर कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो? जी महाराज, जिसका दानांतराय कर्म कम होगा वो दान तो दे सकता है, और उपभोग अंतराय कर्म ज्यादा होगा तो वो किसी चीज का उपभोग नहीं कर सकता, जैसे वस्त्र इत्यादि का उपभोग वो नहीं कर सकता। जिसका दानांतराय कर्म ज्यादा है वो दान नहीं दे सकता, और उपभोगांतराय कम होगा तो वो किसी चीज का उपभोग कर सकता है। अब किसी का दानांतराय कम है तो वो दान दे सकता है, और उपभोगांतराय भी कम है तो उपभोग भी कर सकता है। जिसका दानांतराय भी ज्यादा है, उपभोग अंतराय भी ज्यादा है, तो वो दान भी नहीं दे सकता और उपभोग भी नहीं कर सकता। हाँ जी, अब देखिए हमारे सामने क्या बचा है। ये जो है एक कर्म अलग ही प्रकार का आया। अब आप इसमें से ये सोचिए कि कौन सा किसका कलर कर्म कैसे काम करता है। ये है हमारा। अब ये इधर से आपको सबको मालूम है कि ये एनर्जी जो है इस दिशा में जा रही है कि इस दिशा में जा रही है। ये हमारी शक्ति जो है वो किस दिशा में जा रही है। संसार के अंदर सभी जीवों का अपना अपना जो है सुख का आधार उनके अंतराय कर्म के कम ज्यादा होने पर है। बोलिए उमेश जी, कैसे बोलेंगे? संसार के सभी जीवों का सुख दुख उनके अंतराय कर्म के कारण कम ज्यादा है। ये हमको देखना किसका संसार में
कितने सुखी है, कितने दुखी है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, क्यों सुखी है, क्यों दुखी है, ये हमको समझना है। तो इसके लिए ये हम संसार के समस्त जीवों के लिए कारणीभूत निमित्तार है। तो सबके लिए कौन सा चल रहा है? अंतराय कर्म तो एक ही है, लेकिन इसके सब डिविजनल जो है अंदर अंदर की ये सारी कर्म प्रकृतियां कितनी है, सारी कर्म प्रकृतियां सबके जीवन में जो है। तो संसार में लोगों ने क्या माना है? इन चारों के अंदर, और फिर अपनी शक्ति को। अब जो जिस तरह से आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। तो क्यों, किस तरह से, किस लोगों ने कैसे सुख दुख माना है। अब इसी के साथ में हम अपनी शक्ति को भी जोड़ते हैं। आपने अपनी शक्ति का भी कर्म उपार्जन किया है कि नहीं किया है, ये भी आपको देखना है। कब हमने अपनी शक्ति का अंतराय कर्म, वो हो गया वीर्यांतराय कर्म, इसका नाम जो बन रहा है, तो ये हो गया आपके लिए वीर्यांतराय कर्म बन गया। तो ये भी अगर हमने उपयोग में लिया, किया है कि नहीं किया है साहब। हमने अभी देखिए, ऐसे मान लो कि भाई सोते सोते ही हम तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने ये भी कभी ध्यान नहीं दिया साहब। अब क्या करें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपनी तरह से, तो क्या आपके बैठे बैठे पुस्तक पढ़ने की शक्ति नहीं है क्या? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये बात देखना है आपको। तो यहाँ पर जिस तरह से जिनको जिस कर्मों के प्रमाण में, परसेंटेज में, अब जिस तरह से जैसे कर्म आपको बांधने हैं और लोग बांधते जाते हैं, सोचिए समझे कि नहीं, उस हिसाब से कोई विचार नहीं कर रहा है। अब कर्म बांधते समय कोई ये नहीं देख रहा है कि हम क्यों बांध रहे हैं, ऐसा कर्म हमको बांधना चाहिए क्या? क्यों बांधना चाहिए? इतना भारी कर्म हमें बांधना चाहिए क्या? चलिए अब आप इसके साथ मिला करके जो है बोलना है। अंसा बहन बोलेंगे आप, वीर्यांतराय और भोगांतराय को मिलाइए। कोई वीर्यांतराय को उपभोगांतराय के साथ, कोई वीर्यांतराय को दानांतराय के साथ, कोई वीर्यांतराय को लाभांतराय के साथ। कौन किसके साथ, कौन किसके साथ मिल करके कैसा परिणाम आता है? बोलिए अंसा बहन। नहीं, चलिए जैन साहब बोलना है आपको। शैला बेन दलाल, चलिए। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिन जिन प्रकार की कर्म प्रकृतियों को हम देख रहे हैं, इनमें से जो है आपको ख्याल आ जाएगा। इतनी भारी कर्म प्रकृतियां, अब एक तरफ ये समझिए कि सबकी टाइम लिमिट अलग अलग है। ये बन तो गई सब प्रक्रियाएं, आपने देख ली, समझे कि नहीं। अब इसमें से इसका कर्म कितना परसेंटेज है, इसके कर्म लंबे हैं कि बड़े हैं कि कम, छोटे, ज्यादा है, ये आप देखेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा। कौन सी कर्म प्रकृति का समय काल अवधि कितनी है, ये अगर आपको बरोबर ख्याल आ जाए तो बरोबर हम समझ सकेंगे, समझे कि नहीं। तो ये जब आप समझेंगे, देखेंगे, तब आपको ख्याल आएगा कि ऐसी कर्म प्रकृतियां जो हम बांध रहे हैं, इसकी टाइम लिमिट है कितने कितने वर्षों तक कौन सा कर्म रहेगा, क्या परिस्थिति निर्माण करेगा, सब कौन समझता है? बोलेंगे राकेश भाई शाह। वीर्यांतराय दानांतराय के साथ जोड़ करके बात करना संभव है? हाँ महाराज साहब। बोलिए। वीर्यांतराय माइनस में है, मतलब कम है, तो उनकी शक्ति कम है। दानांतराय ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव में है, तो वो इतना दान नहीं कर सकते हैं। फिर वीर्यांतराय पॉजिटिव है, मतलब अंतराय कर्म ज्यादा है, तो उनकी शक्ति कम है। दानांतराय माइनस में है, मतलब कि उनका अंतराय कम है, तो वो दान ज्यादा कर सकते हैं।
वीर्यान्त्राय माइनस में है, मतलब अंतराय कर्म कम है, और दानांतराय भी माइनस में है, अंतराय कर्म कम है, तो उनकी शक्ति भी ज्यादा है और वो दान भी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ बरोबर। और लास्ट है वीर्यान्त्राय ज्यादा है, मतलब उनका अंतराय कर्म ज्यादा है, प्लस में है, और दानांतराय भी प्लस में है, अंतराय कर्म भी ज्यादा है, मतलब उनकी शक्ति भी कम है और दान भी इतना नहीं कर सकते। हाँ बरोबर है। अब ये देखिए आपको जिस तरह से ख्याल आ गया, अब संसार के अनंत जीव है भाई साहब, संसार में अनंत अनंत जीव है। अब इन अनंत अनंत जीवों का हम हिसाब कैसे करेंगे, करना कैसे? सबके लिए ये समस्या काम है, सबके लिए ये परिस्थिति हो रही है। अब एक एक जीव का, प्रत्येक का हिसाब करके देखें हम, कौन कितने प्रमाण में किस तरह से कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं, कौन किस तरह से बांध रहे हैं, सब देखें। एक एक कर्म की प्रकृतियां देखिए और इनकी टाइम लिमिट देखिए। अब ये हो गया पूरा जो है जिसको हम समझ रहे हैं। तो ये अंतराय कर्म जो है, अब इसके लिए हम सब तरह से ये समझें ये अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हो गई। तो अब ये 5 प्रकृतियां जो है, इन 5 प्रकृतियों का प्रत्येक जीव के साथ बंध है, संसार में सबके साथ बंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इन 5 प्रकृतियों में से अगर हम सबका हिसाब निकालने बैठे और सबका हिसाब निकाल करके अब आप बताइए कि कौन सी कर्म प्रकृति कितने काल तक की है। अब ये पूरा जनरल जो है आप देखेंगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि इस अंतराय कर्म की 5 कर्म प्रकृतियों का समय जो है, इसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमको ये ख्याल आएगा कि ये 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर है। तीस कोड़ा कोड़ी सागरों पर। जनरल सेंस में ये क्या बताया हमने मनीषा जी, ये क्या 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर कितना क्या है? ये मैक्सिमम टाइम लिमिट बताई जा रही है। अरे मैक्सिमम टाइम लिमिट, ये किसको कह रहे हैं हम? ये जो मैक्सिमम आपको टाइम लिमिट जो बताई जा रही है अंतराय कर्म के, इन जनरल सेंस किसी की भी कर्म की प्रकृति मैक्सिमम टाइम लिमिट अंतराय की हो तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की होती है। जैसे आपको ध्यान है कि नहीं, पहले हमने बताया था कि इसकी मोहनीय कर्म की, मोहनीय कर्म की सबको मालूम है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। अभी हमको ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कैलकुलेशन निकालना बहुत भारी है, ये हम काल में जब सीखेंगे तब की बात अलग है। लेकिन अभी हमको जनरल क्या मिला, अब 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। तो जनरली अगर आप ये देखेंगे कि कर्म बंध की प्रकृति है ना, बंध स्थिति मतलब जिसको आप ये कहते हो, ये स्थिति बंध जिसको हम कहते हैं ना, अब स्थिति बंध जो है वो कितने प्रकार का है? तो नंबर 1 जो है ये मिनिमम जिसको हम कहते हैं, यहां शास्त्रकार शब्द दे रहे हैं जघन्य। मतलब क्या हुआ, कम से कम कितना होता है,
अब कम से कम किसी को बोलो तो 2 घड़ी हुआ, अंतर मूर्त हुआ, और क्या होगा साहब? तो ये जो है किस तरह से हुआ, क्या भेजा वैसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूसरे नंबर की है, तो इसके अंदर क्या मध्यम कक्षा है। मध्यम कक्षा के अंदर क्या हुआ, ये जघन्य है, तो इसके बाद इसके अंदर कितनी आई, और ये तीसरे नंबर की जो इसको है, इसको हम कहते हैं उत्कृष्ट। अब ये उत्कृष्ट हो गई, आपको बताया अभी जो है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये उत्कृष्ट कक्षा की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। तो अब इससे जब आप नीचे उतरेंगे तब ये भी बात है, दोनों तरफ से मध्यम कक्षा के अंदर अब ये सब की अलग अलग कितनी हुई। अब ये अगर आप जो स्थिति बंद देख रहे हैं, हमने ये बड़ा जनरल सेंस में स्थिति बंद, किसका स्थिति बंद करना है, अभी हमको अंतराय कर्म का करना है। अब अंतराय कर्म की ये 5 प्रकृतियों के अंदर अगर हम अलग अलग से देखने की कोशिश करें, तो ये कौन सी कर्म प्रकृति किसकी कितने प्रमाण में है, किसके कितने प्रमाण में है। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि ये जो कर्म हमने प्रकृतियां देखी हैं, अब इन कर्म प्रकृतियों के अंदर मध्यम कक्षा की और उत्कृष्ट कक्षा की और मिनिमम कक्षा की सबकी अलग अलग निकाल दीजिए आप। अब जघन्य में जघन्य आपने 48 मिनट की अंतर्मूर्त की देख ली। अब कोई इसमें से 1 दिन की निकालो, कोई 2 दिन की निकालो, कोई 5 महीने की निकालो, कोई 10 महीने की निकालो, कोई साल भर के निकालो, कोई 2 साल के निकालो, कोई 5 साल की, कोई 50 साल की, कोई 100 साल की, कोई 1000 साल की, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पर्सन। सबकी अपनी अपनी जो इंटेंसिटी होती है कर्म बांधने की, वो कितनी होती है, तो वो कैसी होती है, कितने प्रमाण में होता है। अब ये सब की आप निकालोगे तब आपको ख्याल आएगा, और ये सब जन्म 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 कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, आगे के जन्मों में आपको साथ में लेके जाना है। अब जो जितने प्रमाण में साथ में लेकर जाएंगे साथ, वो अपने अपने हिसाब से उतने काल तक सबको भुगतना है। आप दानांतराय भी लेकर जाएंगे तो भी, लाभांतराय भी लेकर जाएंगे तो भी, लाभांतराय कर्म इतना भारी किसी का हो जाए तो वो तो बेचारा भिखारी बन जाएगा। दिन भर मांगेगा तो भी कोई उसको कुछ देंगे नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। ऐसी परिस्थिति उसकी सामने आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे। बड़ी भारी कर्म परिस्थितियां बनती है, समझे। ऐसी परिस्थितियों के अंदर कल पता ही नहीं चलेगा साहब, कौन कितने प्रमाण में कैसे बांध रहा है, कौन कितने प्रमाण में किस तरह से कैसे बांध रहा है। अब उसको ख्याल आना चाहिए कि नहीं। हाँ जी, तो ये हम पहले समझने की कोशिश करें। कर्म का विषय है अभी एक अंतराय कर्म की। मैं आपको एक विनती करता हूँ, होमवर्क करिए। होमवर्क करके आप सभी जो है इनका कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करते करते कितनी निकाल सकते हो। आपके पास टाइम है, नेक्स्ट क्लास तक का समय बचता है। मैंने अभी बताया 5 कर्म की प्रकृतियाँ, 5 कर्म का सबके साथ आप फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके इनकी प्रकृतियाँ निकालिए और फिर इनकी प्रकृतियों के साथ में जोड़िए, समझे कि नहीं, तब आपको ख्याल आएगा। और फिर इनको टाइम लिमिट के साथ हम जोड़ेंगे और सबकी टाइम लिमिट निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से आयुष्य कर्म, फिर उसके जन्म, फिर उसके भव, फिर किस भव में कैसा अंतराय उदय में आएगा, किस भव का उदय किस जन्म में आएगा, किस जन्म का कर्म किस जन्म में आएगा। जैन साहब समझ रहे हैं, आप बरोबर बात समझ रहे हैं। कितना कितना मतलब जबरदस्त जो है
इतना अद्भुत ऐसा कर्म शास्त्र जो बनाया है ज्ञानियों ने, और संसार के अनंत जीवों का समावेश किया है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। लेकिन आप अगर कुछ भी होमवर्क नहीं करोगे, बस ये है कुछ भाग्यशाली तो चलो भाई क्लास में आ गए, बैठ गए, सुन लिया, ऐसा नहीं करना है। आप होमवर्क करेंगे, बरोबर समझते जाइए, क्योंकि पूरे संसार के अनंत जीवों को कवर करने वाला ये कर्म शास्त्र है। अब हम तो संसार में देख ही रहे हैं, पूरे संसार में देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, समझे कि नहीं। हर कदम कदम पर आपको मिलेगा ऐसा। छोटे भाई की शादी हो रही है, बड़े की नहीं हो रही है। देरानी का जो है संतान प्राप्त हो रहा है, जेठानी को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। देरानी को 2 संतान हो गए, जेठानी को 1 भी नहीं है। हर कदम कदम पर संसार के एग्जाम्पल आप बैठाइए और उनको जो है इन कर्म प्रकृतियों के साथ जोड़िए और फिर बैठाइए, देखिए साहब, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये अंतराय कर्म है, हम समझ तो रहे हैं, यहाँ पर सबको ख्याल तो आ जाएगा, समझे कि नहीं, तो आप सभी समझ जाएंगे। महाराज साहब, ये मध्यम में कितना कोड़ा कोड़ी है? मध्यम में तो आप 2 घड़ी से लेकर 30 के बीच में सभी मध्यम है। इधर जगन्ने वाला अंतर्मूर्त ले लिया, उससे लेकर के आप उत्कृष्ट के बीच के सारे जो है सब मध्यम की कक्षा के हैं। अब लगाइए सबके साथ, जोड़िए, आप देखिए सबके साथ। ये तो होने ही वाला है, चलता ही रहेगा सब। ऐसी स्थिति के अंदर जो है बहुत भारी कर्म की प्रकृतियों का मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। इतना विशाल और इतना व्यापक स्वरूप समझ में आना चाहिए आपको। भले दुनिया के किसी भी धर्म ने नहीं बताया, कोई फिलॉसफी नहीं बता रही है, लेकिन ये केवल ज्ञानियों ने कितने बड़े पैमाने पर बताया है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझेंगे एक एक कर्म प्रकृति डिटेल में। अब मैं इसके कारण भी बताऊंगा। अंतराय कर्म बांधने के कारण कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कारण हैं, किन किन कारणों से लोग ऐसे कर्म बंद करते हैं, फिर सबकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कैसे है, कब हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल में कब आएगा, तब हम समझेंगे हाँ सब मुझे इस प्रकार से आज ये कर। क्योंकि कर्म बांधने, कर्म ग्रंथ, कर्म शास्त्र सीखने का प्लस पॉइंट तो यही है ना। या तो हम अपने जीवन में अवेयरनेस में आए कि हाँ मैं कैसे कर्म बांध रहा हूँ, दूसरे सामने कर्म बांध रहे तो मैं उसको कैसे अवेयरनेस में लाऊं, समझे, वो हमको देखना है। ये बात समझने की कोशिश करिए। बोलिए एनके जैन साहब भाटिया जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? साहिब जी, जो अंतराय कर्म के बाद अभी इससे चल रहा है, इसमें हमारे पूर्ण क्षय नहीं होते, इसका बार बार लगातार बंधन क्षय होता रहता है। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, रेगुलर होने वाला है, इसमें तो कोई बात ना ही नहीं है साहब। जब आप क्षय करोगे तब क्षय होगा ना, आप बांधते ही जाओगे तो कैसे क्षय होगा। क्षय करने का उपाय है और क्षय करने के लिए आप करोगे, पुरुषार्थ करोगे, बरोबर होगा। क्षय नहीं क्यों होगा, पहले होगा। जब मान सकते हैं तो हो नहीं सकते हैं क्या, बरोबर तो है। बोलिए प्रवीण जी। साहिब जी, जिसका दानांतराय क्रम कम है या ज्यादा है, तो इसमें इसका वीर्यांतराय का क्या रोल रहेगा? बरोबर है ना, दानांतराय अलग विभाग हो गया, वीर्यांतराय अलग विभाग हो गया, ख्याल है कि नहीं। वो अपने जो वीर्यांतराय कर्म वाला एक भाई बिस्तर में पड़ा है, ख्याल है, अपने शरीर की कोई शक्ति नहीं है, न तो खड़ा हो सकता है, न उठ सकता है, न दान देने के लिए जा सकता है, लेकिन उसका दानांतराय कर्म कम है, तो वो अपनी तरफ से किसी को बुलाकर, पड़ोसी को बुला करके भी कहता है, लो भाई साहब ये मेरी तरफ से 100 रुपए किसी गरीब को दे के आओ, या किसी को खिला के आओ, किसी को केले बांट करके आओ, कुछ बनाना दे दो, समझे कि नहीं। अब वो तो बिस्तर में पड़ा है, वो उसका भी नियंत्रण कर्म है, अशक्ति है, उठ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, अपने हाथों से खुद से दान दे नहीं सकता है, लेकिन दानांतराय कर्म कम है। वो पहले किसी को कहता है, आप जा रहे हो ना, जरा मेरा देना सब, आप मेरा भी इतना दान देना, आप मेरी तरफ से देना। तो वो जो दान देगा वो देते समय बोले भाई मेरा नहीं है, उनका है,
उनकी तरफ से उन्होंने मेरे को बोला है, मैं दे रहा हूँ। उस समय आप अपनी सरलता बरोबर दिखाइए, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।